प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। किसी गुरुवर के चित्र को घर में लगाना चाहिए या किसी मंदिर में रखकर वंदना करनी चाहिए? देखिए, तस्वीर को रखना गलत नहीं है, तस्वीर एक प्रतीक है, लेकिन तस्वीर की वंदना मत करो। तस्वीर को देखकर अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन उन्हें याद करो जिनकी वो तस्वीर, और उन्हें प्रणाम करो, ये साक्षर। क्योंकि तस्वीर तो कल फट जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन जो अंदर की तस्वीर है वो कभी नहीं जाएगी। तो ये तस्वीर बाहर के कैमरे से खींची हुई है। प्रकृति ने हर प्राणी को 2-2 कैमरे दी है और बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड दिया है। तो आप इससे जो फ़ोटो खींचे हैं, इससे जो तस्वीर खींचे है, उसको अपने माइंड में आपने सेव कर रखा है। बाहर की इस छवि को याद कीजिए और अंदर ही अंदर अपने भीतर उस छवि को उभारिए और मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। इसमें कोई दोष नहीं है। और तस्वीर आदि के रखना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके आपके आदर्श कौन हैं, आप किन के अनुयायी हैं। ऐसा होने में धर्म की प्रभावना ही होती है, हानि नहीं। गुरुवर नमोस्तु। आत्मा का शरीर में प्रवेश करने का सिद्धांत क्या है? आत्मा शरीर के अलावा अन्य पदार्थों में प्रवेश क्यों नहीं करती है? देखिए, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, ये कथन पूरी तरह सही नहीं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। आत्मा शरीर का निर्माण करती है, यह कथन ही सच्ची तौर पर सही है। आत्मा किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती। अभी हम देह को धारण किए हुए हैं, हमारी मृत्यु होगी, हमारा ये स्थूल शरीर छूटेगा। इस स्थूल शरीर के साथ हमारे 2 सूक्ष्म शरीर हैं, जिसे तेजस और कार्बन शरीर के नाम से जाना जाता है। तेजस शरीर हमारे शरीर की ऊष्मा को मेंटेन करता है, हमारी शरीर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, हमारी जठराग्नि बनाता है। और कार्बन शरीर हमारे संस्कारों का शरीर है। मृत्युपरांत हमारा ये स्थूल शरीर यहाँ छूटता है और जो कार्बन शरीर है, यानी हमारे जो संस्कारों का शरीर है, उसके माध्यम से हम उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ हमें जन्म लेना है। और वहाँ जाते ही आत्मा पुनः एक स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में जुट जाता है। स्थूल शरीर के निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया में आत्मा सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों को प्राप्त करता है। ऐसी शक्तियाँ जिससे अपने शरीर और जीवनोपयोगी सामग्री को जुटाने में वो समर्थ हो सके। शास्त्रीय भाषा में उसे पर्याप्ति कहते हैं। उन्हें वो संग्रहित करता है और वो शक्ति जब उसके अंदर प्रकट हो जाती है, कुछ मिनटों में ये हो जाता है, और इसके बाद फिर प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। शरीर निर्माण की प्रक्रिया चलते रहती है और हमारा शरीर टिका रहता है। आज वर्तमान का हमारा ये रूप है। 9 माह में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसकी वास्तविक प्रक्रिया तो माँ के पेट में आने से ही शुरू हो जाती है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये हमारे शरीर निर्माण की प्रक्रिया है। तो आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करता, आत्मा स्वयं शरीर को धारण करता है या शरीर का निर्माण करता है। हाँ, एक परकाय प्रवेश विद्या है। उसमें किसी जीवित व्यक्ति के हृदय में कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। इसमें जिनके पास ये विद्या होती वो या देवता लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये अपवादिक स्थिति है। सामान्य रूप से हम कोई बने बनाए शरीर में आए और आकर के उसमें जन्म ले लें, ऐसा संभव नहीं है। हम जहाँ भी जन्म लेंगे वहाँ हमें अपने शरीर के निर्माण की प्रक्रिया स्वयं प्रकट करनी होगी। आपने कहा आत्मा हमारे शरीर में ही प्रवेश करता है, अन्य वस्तुओं में क्यों नहीं करता? आत्मा जिसमें प्रवेश करेगा, यानी आत्मा जिसे अपना जीवनाधार बनाएगा, वही शरीर हो जाएगा। ये लकड़ी की ये जो अभी आपके सामने एक डेस्क दिख रहा है या कमल दिख रहा है, ये भी कभी सजीव था। जब ये किसी पेड़ का अंग था तो इसके अंदर भी कोई आत्मा थी। अब उसका संबंध विच्छेद हो गया, अब मात्र काठ बन गई। तो हमें जड़ पदार्थ भी जो आज जड़ दिखते हैं वो कभी चेतन हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वो चेतन तभी होंगे जब उसमें चेतना से उपश्लिष्ट जीव का निवास हो।
गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोग जैन धर्म के सिद्धांत को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, समझ की कमी। किसी के पास कितनी भी अच्छी चीज़ हो, उसका पता ना हो तो कहाँ से आएगा। काश धर्म के मर्म को लोग समझ ले तो उसे कहीं भटकना नहीं होगा, और जो केवल ऊपरी बातों को समझते हैं उसके पास सिवाय भटकाव के और कुछ नहीं होगा। तो हम अपनी सही समझ विकसित करें ताकि जीवन के भटकाव से ऊपर उठकर ठहराव ला सके। गुरुवर नमोस्तु। आपने अपने प्रवचन में भय मन की दुर्बलता और आत्मा की शक्ति के विकास न होने का कारण बताया था, तो आत्मा की शक्ति का विकास हम कैसे करें? देखिए, आत्मा की शक्ति का विकास हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होकर कर सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक चेतना जगे और आप अपना आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना प्रारंभ करें, निश्चयतः आपकी आत्मशक्ति उत्तरोत्तर विकसित होगी और आपका जीवन सक्षम होगा। सत्संग समागम हमारी आत्मिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति के विकास का सबसे सरल और स्थूल माध्यम है। हम सत्संग करें, समागम करें, और सत्संग समागम से हम थोड़ी प्रेरणा पाएँ, ध्यान साधना करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, तो ये उत्तरोत्तर हमारी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करेंगे, और ज्यों ज्यों आध्यात्मिक शक्ति विकसित होगी हम भीतर से समर्थ होते जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। शास्त्रों में बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है, तो क्या तीर्थंकर की माता मिथ्या दृष्टि होती है या उसी भव में सम्यक दृष्टि होती है? देखिए, तीर्थंकर की माँ सम्यक दर्शन के साथ आती है नहीं आती है सवाल दूसरा है, पर तीर्थंकर की माँ एक ऐसी माँ है जो सारे दुनिया को सम्यक दृष्टि बनाने में समर्थ है, संतान को जन्म देने का सौभाग्य पाती है। ये तो एक और अच्छी बात है कि खुद कदाचित सम्यक के साथ ना आए, यानी सही संस्कार के साथ ना आए, वह माँ भी अपने पुरुषार्थ के बल पर ऐसे संस्कार विकसित करती है और अपने आप को इतने समर्थ बनाती है कि सारे संसार को संस्कार देने वाले संतान को जन्म देने का सौभाग्य पाती है। ऐसा सोचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान परिवेश में कुछ साधु संतों के द्वारा जो कलुषित वातावरण उत्पन्न हो रहा है, उससे धर्म का ह्रास हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि बुराई सदैव अच्छाई की ओट में पनपती है। रावण ने भी साधु वेश का प्रयोग किया था सीता के अपहरण के लिए। हर युग में ढोंगी, फर्जी साधु बाबाओं का सद्भाव रहा, अभाव नहीं रहा। वर्तमान में भी ये है, और जब भी इस तरह की बातें होती है तो वो पूरे के पूरे देश के आस्थावान लोगों के हृदय को हिला डालती। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है आप उससे व्यथित हैं और आपकी व्यथा को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन सब का एक ही उपाय है, वो है समाज में जागरूकता। लोग धर्म से जुड़े तो जीवन की पवित्रता के लिए जुड़े, धन पैसे के लिए नहीं जुड़े, चमत्कार और करामातों के लिए न जुड़े, टोने टोटके के लिए न जुड़े, मंत्र तंत्र के लिए न जुड़े, अपने जीवन के आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए जुड़े और उसे ही एक संत के रूप में स्थान दे जो संतत्व से जुड़ा हो, जिन्हें आप संत के रूप में स्वीकार करते हैं और वो आपसे ज़्यादा लग्जीरियस जीवन जीता है, तो कहाँ संतत्व है? साधु तो वो है जो साधना करे, साधु तो वो है जो कठोर तपस्या करे, साधु तो वह है जो निष्प्रही रहे, जिसे किसी चीज़ की जरूरत ना हो, जिसकी इच्छाएं सीमित हो, जो आलम परिग्रह यानी धन पैसे की लालसा से पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन आज का समाज है जो इन सब बातों पर विचार नहीं करता, अंधभक्ति में जुड़ जाता है। उसका नतीजा होता है कि ऐसे लोगों के पास हजारों करोड़ की संपत्तियां आ जाती। ये क्यों? यही तो विकृति का कारण होगा।
हमारा जो सांस्कृतिक आदर्श है, यदि हम उसे सुरक्षित रखेंगे तभी हम अपनी संस्कृति के गौरव को सुरक्षित रख सकेंगे। और यदि हमने उसे भुला दिया तो हमारे हाथ से सब कुछ खो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने सांस्कृतिक गौरव को जगाएं, समाज में चेतना जगाएं। एक बात जरूर कहूँगा, सबको एक चश्मे से मत देखिए, सभी को एक तराजू से मत तौलिए। जहां आपको सच्चाई दिखती है, अच्छाई दिखती है, वहां समर्पित हो जाइए। और जहां किसी प्रकार की विसंगति दिखती है, विकृति दिखती है, वहां से अपनी सुरक्षित दूरी बना लीजिए। यदि ये मेंटेन करके चलेंगे तो जीवन में कभी किसी प्रकार की भी दुविधा उत्पन्न नहीं होगी और समाज में इस तरह की जो समस्याएं खड़ी होती हैं, हम उससे भी बच जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर का जन्माभिषेक और जिन प्रतिमा के अभिषेक में क्या अंतर है और आगम में इनका क्या वर्णन है? तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, सही है पर अधूरा है। अभिषेक केवल तीर्थंकरों का जन्म के काल में ही नहीं होता, अन्य कालों में भी अभिषेक होता है। आगम में जब आप अभिषेक को देखेंगे तो 5 प्रकार के अभिषेक की चर्चा आती है। एक अभिषेक है देवाभिषेक। देवाभिषेक मतलब जब स्वर्ग में कोई देव उत्पन्न होता है तो अन्य देवता लोग उसे इस सिंहासन पर विराजमान करके नहलाते हैं और उसका जन्म उत्सव मनाते हैं। ये देवाभिषेक है। इसका तीर्थंकर भगवंतों से संबंध नहीं है, देवताओं से संबंध है। दूसरा होता है जन्माभिषेक, जिसकी आपने अभी चर्चा की। वो तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, जन्म के तुरंत बाद होता है। और जन्माभिषेक तो हमारा आपका भी हुआ, जन्म के कुछ दिन बाद नामन होता है ना, वो जन्माभिषेक है। अब हम लोग इतने कमज़ोर शक्ति वाले हैं कि जन्म होने के 10 दिन बाद होता है, वहाँ तो तीर्थंकर का जन्म होते ही होता है, वो जन्माभिषेक है। तीसरा होता है राज्याभिषेक। जब तीर्थंकर या कोई राजा महाराजा राज्य पर आसीन होते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है, समझ गए। चौथा अभिषेक होता है वैराग्याभिषेक। जब आपने देखा होगा पंचकल्याणकों में भगवान दीक्षा लेने के लिए निकलते हैं, उससे पूर्व उनका अभिषेक होता है, उसे वैराग्याभिषेक या दीक्षाभिषेक की भी संज्ञा दी है। और 5वां अभिषेक है जिनाभिषेक। जिनाभिषेक यानी पंच कल्याणकों से संपन्न जिन प्रतिमा का अभिषेक। गुरुवर नमोस्तु। प्रत्येक महापुरुष के व्यक्तित्व का एक काला इतिहास और स्वर्णिम भविष्य होता है, तो हम अपने काले इतिहास को हटाकर स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कैसे करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मैंने एक बार कहा था कि हर अपराधी का एक अतीत होता है और हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। और ये बात भी सही है, जैसा आपने कहा कि आज एक संत है, उसका अतीत काला, भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। यदि कोई अपराधी है तो जन्मों तक वो अपराधी बना रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन कर दे तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित हो सकता है। वो अपने आचार विचार और व्यवहार के बल पर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हमारा अतीत चाहे कितना भी गंदा हो, यदि वर्तमान हमने संभाल लिया तो हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए साहस और संकल्प। हमारे मन में स्वयं को बदलने का साहस होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए। मन में एक बार संकल्प प्रकट हो गया और हम उस दिशा में बढ़ गए तो जीवन में परिवर्तन कहीं असंभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में अंजन चोर जैसे दुर्दांत लोगों के उदाहरण दिखते हैं। चारू दत्त जो कभी दारू दत्त बन गया था, उसके बदलाव की कहानी भी हम देखते हैं। ये तो पुरानों की बातें हैं, लेकिन आज भी हम ऐसे अनेक लोगों के बारे में जानते हैं और अनुभव करते हैं जिनका अतीत बहुत गंदा था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर बदलाव घटित किया और आज परम ऊंचाई तक पहुंच गए। गुरुवर नमोस्तु। बड़ों और बच्चों को अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? देखिए, बड़े हो या बच्चे, छोटे हो या बड़े, सभी को अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। जन्मदिन मनाए तो कैसे मनाए? हमारे गुरुदेव से पूछे तो कहते जन्मदिन मनाने का कोई मतलब नहीं। क्यों? जन्मदिन मनाने का मतलब है वर्षगांठ मनाना, यानी गांठ से 1 वर्ष का चला जाना, उसकी खुशी मनाना। ज़िंदगी छोटी होती है। फिर भी लौकिक दृष्टि से आप लोग जन्मदिन मनाते हैं तो मैं आपको कहूँगा जन्मदिन मनाइए, पर बर्थडे मत मनाइए।
बर्थडे और जन्मदिन में क्या अंतर है? आचार्य गुरुदेव बर्थडे को व्यर्थ डे बोलते हैं, व्यर्थ डे। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। केक काटना हिंसा है। कैंडल बुझाना अंधेरे की ओर बढ़ना है, जबकि हमारी संस्कृति तमसोमा ज्योतिर्गमय की है। हम अंधेरे से उजाले की ओर जाते हैं। हम प्रकाश के पुजारी, अंधेरे के उपासक नहीं। अंधेरे वाले तो पश्चिम वाले हैं। इसलिए जन्म दिवस मनाओ। कैसे मनाओ? सुबह से उठ करके भगवान के चरणों में जाओ, उनकी पूजा भक्ति करो, मन में अच्छी भावना रखो और भगवान को बार बार धन्यवाद दो कि भगवान आपकी कृपा से आज मैं एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने आने वाले जीवन को सुनहरा बना सकूँ, मुझे कुछ अच्छा कर सकूँ। भगवान की पूजा भक्ति करने के उपरांत घर आओ। घर में एक चौकी पर बच्चे को बिठाओ, उसमें भी बढ़िया रंगोली या अल्पनाएँ मांडकर, मंडल मांडकर उस बच्चे का सभी लोग तिलक करे, घर के जितने बड़े जन हैं। और मंदिर में पूजा के बाद बचे हुए शेषाक्षत उसके शीश पर रखकर उसे मंगल आशीष दे। दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवो भव, कुलवर्धको भव, यशस्वी भव, ऐसा मंगल आशीर्वाद दें। और माथे पर क्या डाले? जो मंदिर में आपके अक्षत बच गए हैं पूजा के बाद, वो शेषाक्षत छोड़े। उस व्यक्ति के हाथ से कुछ दान कराएं, जीव दया का कार्य करें, गौशालाओं में जाएं। यदि पास में गौशाला नहीं है तो गौशाला के निमित्त कुछ दान दिलाएं, अभय दान कराएं। और शाम के समय में कैंडल न बुझाएं, दीपक जलाएं। दीप जलाओ, प्रकाश फैलाओ, कैंडल नहीं बुझाना। और केक नहीं काटना, मोदक बांटना। क्या करना? मोदक बांटना। लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ। ये हमारी संस्कृति है। इस तरीके से करोगे तो जन्मदिन सार्थक। गुरुवर नमोस्तु। पद्मासन मुद्रा की जिन प्रतिमा को ही हम लोग क्यों पूजते हैं? देखिए, वो भगवान की कायोत्सर्ग मुद्रा है। हाथ पर हाथ धरे रहना या पाँव पे पाँव, ये पद्मासन रखते हैं। इसमें भगवान ध्यान करते हैं, पर्यंकासन, पद्मासन। इससे जब ध्यान करते हैं तो एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक विशेष वर्तुल होता है जो ध्यान में सहायक होता है। हम भगवान की ध्यान मुद्रा को ही वीतराग मुद्रा बना करके विराजमान करते हैं। तो उस वीतराग अवस्था में भगवान बैठे हैं, हम उनकी वंदना कर रहे हैं, वही उनका वास्तविक स्वरूप है। समझ गए? और ये इस बात का भी प्रमाण है कि अगर अपने जीवन में स्थायी शांति चाहते हो तो सब खटकर्म छोड़ो और अपने में डूबो। गुरुवर नमोस्तु। कई तीर्थंकरों को वैराग्य जाति स्मरण से हुआ है, तो जाति स्मरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, जाति स्मरण से केवल ज्ञान किसी को नहीं होता, वैराग्य होता। जाति स्मरण, खड़े रहे आप। जाति स्मरण का मतलब है पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ। कभी कभी निमित्त विशेष के मिलने पर हमारी चेतना इतनी अंतर्मुख होती है कि हमारे सामने हमारे अतीत की वे सब बातें वैसे झलक जाती है जैसे हम आपको अभी देख रहे हैं। और जब उनको देखते हैं तो वो हमारे वैराग्य का कारण बन जाता है, वो हमें आत्मबोध करा देता है। ये जाति स्मरण जैन दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है, जैन साधना की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज भी कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं जिसमें आपको आपके पास्ट से जोड़ने की बातें की जाती हैं। हालांकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन ये जाति स्मरण खुद की ऐसी एकाग्रता के बल पर निमित्त मिलने से हमारी चेतना की अंतर्मुखता से प्रकट होती है। प्रमाणिक समाधान।